गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 23 में मैजिक नंबर के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हमारा मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम इसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में, एंड देन उसके बाद में प्रॉपर कंपाइलेशन हिंदी में समझते हुए अपना प्रोग्राम रन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ मैजिक नंबर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता हमें करना क्या तो हम करेंगे क्या। देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल मैंने ले रखा आपके लिए 1729। ठीक है, अब ये नंबर है मैजिक नंबर। कैसे है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका 4 डिजिट का नंबर है आप इन डिजिट्स को अलग अलग कर लीजिए। दैट मीन्स 1 अलग, 7 अलग, 2 अलग, 9 अलग। ठीक है, और उनको ऐड कर लीजिए। जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। उसके बाद में ये जो 19 आया इसको आप अपना रिवर्स कर लीजिए तो कितना बन जाएगा 91। और अगर आप इन दोनों नंबर को जो प्लस होके आया 19 और जो उसका रिवर्स होके आया 91 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम नंबर आ जाएगा 1729। और अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाता है तो वो सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, मैजिक नंबर। तो चलिए इसके प्रोग्राम को देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम मैंने यहां पे बनाया है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और अपने प्रीवियस वीडियो से को रिलेटेड थिंग्स को ही मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 1 टच में इस प्रोग्राम को समझ जाएंगे। देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपको पता है यहां पे मैं ब्लूजे नाम का सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्रॉक्स 200 MB का आपको मिल जाएगा गूगल में। आप गूगल से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पे जब कोडिंग करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा हुआ import java.util.scanner। ये क्या होती है, ये होती है हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। इसको हम तब इंपोर्ट करवाते हैं जब हमें यूजर के थ्रू वैल्यू को इनपुट कराना होता है। यहां पे हमारा क्या होगा, एंटर एनी नंबर, तो यूजर की तरफ से एक नंबर इनपुट होगा। हमारा प्रोग्राम चेक करेगा वेदर द नंबर इज अ मैजिक नंबर और नॉट। देखते हैं आगे। आपको पता है हमारे जावा प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी क्लास और क्लास का नाम, क्योंकि क्लास के अंदर ही सब कुछ होगा। तो क्लास CLASS ये एज इट इज लिखना होता है। उसके बाद लिखा हुआ है मैजिक नंबर। एक अच्छे प्रोग्रामर होने के नाते, और आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर और कोडिंग करेंगे तो ध्यान रखिए जिस चीज के को रिलेटेड, जिस चीज के बारे में आप प्रोग्राम बना रहे हो, कोशिश करें अपनी क्लास का नाम आप वही लिखें। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही मैजिक नंबर आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे अच्छा इस प्रोग्राम में मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद में मेन फंक्शन, आपको पता है हमारे बहुत सारे काम या ज्यादातर काम मेन फंक्शन के अंदर ही होते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया मेन फंक्शन जिसको आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद में मेन फंक्शन की पहचान क्या होती है, हमेशा आपको MAIN लिखा जरूर मिलेगा मेन फंक्शन में, चाहे आप C पढ़ें, चाहे आप C++ पढ़ें, चाहे आप जावा लैंग्वेज पढ़ें। आगे देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल से मत परेशान होना, मैंने बहुत इजी बनाने की कोशिश की है इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स लेने पड़े हैं। डेटा टाइप है मेरा इंटीजर और मैंने यहाँ पे n, सम इज इक्वल्स टू 0, su इक्वल्स टू 0, c, d, rem, re और temp, ये वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर sc, ये जो आप देख रहे हैं ना ये 3 लाइन्स, ये 3 लाइनों का मीनिंग है हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू। तो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर एनी नंबर। तो आप देखेंगे एंटर एनी नंबर। उसके बाद में यहां पे आप देखेंगे लगा हुआ है ln, दैट मींस जो भी नंबर इनपुट होगा वो कहां चला जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद में जैसे ये नंबर इनपुट होगा, ये नंबर 1729 आपके देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है n, और वो कैसा है आपका इंटीजर डेटा टाइप का, इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है C इक्वल्स टू n। इसका मतलब है जो भी कुछ राइट साइड पे लिखा है उसकी वैल्यू गिफ्ट कर दी जाती है, या मान लीजिए फोर्सफुली उसको भी उतना ही बना दिया जाता है। n कितना है 1729, तो C भी आपका कितना हो जाएगा 1729। आगे बढ़ते हैं।
वाइल लूप बहुत इजी है, लेसन नंबर 8 से आप इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करके रखे हुए। तो वाइल लूप में आप देख लीजिए होती है हमारी कंडीशन जो कि क्या लिखी हुई है, n इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका n जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपका ये वाइल का प्रोग्राम चलता रहेगा। आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है वाइल n ग्रेटर देन 0। n को आप अपने चाहें तो अगर दिमाग से कर सकते हैं स्टोर सारी चीजें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, लगता है आप वैल्यू भूल जाएंगे, आप कॉपी पेन ले लीजिए और वहां पे अपडेट कर लीजिए n इज इक्वल्स टू 1729। कंडीशन ट्रू आ जाएगा। इसमें करना क्या था याद करिए, सबसे पहले हम कर क्या रहे थे, हम नंबर को तोड़ रहे थे, उसके डिजिट्स को अलग अलग लिख रहे थे। दैट मीन्स हमारा पहला लॉजिक क्या होने वाला है, हम नंबर्स को अलग अलग करेंगे। हमने कराया REM इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब मॉडुलस मीन्स क्या होता है, जब भी हमें रिमाइंडर में जो भी होता है उसे लेना होता है, और सिंपल डिवाइड कब कराते हैं, जब हमें क्वेश्चन वाली चीजों को लेना होता है। यहां पे मॉडुलस कराएंगे तो 1729, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1720 आ जाएगा, 9 आपका कैसा रह जाएगा, रिमाइंडर। तो REM की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यहां पे देख लेते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस REM। सम ऊपर आप देख लीजिए लिखा हुआ है 0, तो 0 प्लस REM मतलब 9, यानी कि सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है n जो है वो 10 से डिवाइड हो जाए, तो 1729 था, डिवाइड होके कितना बन जाएगा 172.9। और जब ये बन जाएगा 172.9 तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ 172 रह जाएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप कैसा था, इंटीजर। ऊपर जाएगा, ऊपर चेक करेगा वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, तो n अभी भी 0 से बड़ा है, क्योंकि 172 0 से बड़ा होता है। फिर से शुरू होगा, फिर से मॉडुलस कराया जाएगा, मॉडुलस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 170, रिमाइंडर में बच जाएगा 2। REM की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। अब सम ऑलरेडी हमारा कितना है 9, 9 को आप ऐड कराएंगे REM से, और REM आपका है कितना 2, तो 9 प्लस 2 इज 11। तो अब आपके सम की वैल्यू कितनी होगी 11। फिर से कह रहा है n को डिवाइड कर दें 10 से, तो अब कितना हो जाएगा 17.2। और जब ये हो जाएगा आपका 17.2 तो 0.2 हट जाएगा, सिर्फ कितना रह जाएगा आपका 17। ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंडीशन आपकी कैसी है, अभी भी ट्रू कंडीशन है, क्योंकि जो n है वो आपका 0 से बड़ा है, और जब जो 0 से बड़ा होता है तो आपका ये वाला लूप फिर से चलेगा। अब आप क्या कराएंगे, मॉडुलस 10 से 17 बचा था, तो कितना बचा आपका 7। उसके बाद में यहां पे सम कितना हो चुका था 11, और REM आपका कितना है 7, तो 11 प्लस 7 इज 18। फिर से नंबर को डिवाइड कराइए, अब नंबर है आपका 17, यानी कि 1.7, तो आपका नंबर कैसा बचा है 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है, यहां आ जाएगा। अब आप मॉडुलस करवाएंगे, अब आपका बचेगा 1, तो यानी कि सम कितना हो गया था 18, और REM कितना हो गया आपका 1। 18 प्लस 1 इज 19, तो आपका सम कितना बन गया 19। उसके बाद आप देख लीजिए n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब n आपका कितना है, इस समय n हो जाएगा 0.1, और इंटीजर डेटा टाइप है, तो कैसा रह जाएगा 0 हो जाएगा, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी फॉल्स। तो यहां पे हमें सम कितना मिल चुका है 19। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर आपको याद होगा तो हमें क्या चाहिए था 19। इस तरीके से तो हमने अपने डिजिट्स का वो कर लिया, ऐड कर लिया सारे डिजिट्स को। अब हमें क्या करना है, इस 19 का रिवर्स करना है। तो आप यहां पे देखेंगे मैंने कमेंट, इस तरीके से हम कमेंट लिखते हैं डबल// के साथ में, तो आप उसको देख लीजिए, मैंने उसको नेक्स्ट पेज में यहां पे एक्सप्लेन किया है। यहां पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है वाइल सम इज ग्रेटर देन 0। अब जब तक आपका सम रहेगा, सम कितना था याद करिए, सम है आपका 19। अब जब सम है 19 तो कह रहे हैं RE सम हो जाए 10 से मॉडुलस। ठीक है, अब आपने सम को 10 से मॉडुलस कराया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 9। वेरी गुड, अब तो आने लग गया होगा। तो RE की वैल्यू कितनी होगी 9। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में SU इज इक्वल्स टू SU इंटू 10। अब ये SU क्या, आप यहां पे देखेंगे SU की वैल्यू दे रखी है 0। जब SU की वैल्यू दे रखी है 0 तो 0 इंटू 10 इज 0, और RE कितना हो गया आपका 9, तो 0 प्लस 9 इज 9, तो आपकी SU की वैल्यू बन गई 9। उसके बाद कह रहे हैं सम को आप 10 से डिवाइड कर दो, तो जब आप 19 को 10 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 1.9, तो आपका सम कितना बन जाएगा 1, क्योंकि सम कैसा है इंटीजर डेटा टाइप। कंडीशन ट्रू है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 0 से बड़ा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
आर ई इज इक्वल्स टू सम मॉडुलस 10, यानी कि मॉडुलस कराते हैं तो रिमाइंडर लेते हैं और रिमाइंडर आपका कितना बचा है 1, तो आर ई की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां पे कह रहा है जो भी एस यू था वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए एस यू कितना था 9, तो 9 इंटू 10 इज 90 और आर ई आपका कितना है 1, हो जाएगा आपका 91, तो आपको एस यू की वैल्यू मिल जाएगी 91। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सम को फिर से 10 से डिवाइड करा दें। जब सम को 10 से डिवाइड कराएंगे तो कैसा हो जाएगा 0.1 और आपका इंटीजर डेटा टाइप है सम, तो क्या चीज हो जाएगी 0, कंडीशन कैसी हो जाएगी फॉल्स। तो आपको एस यू की वैल्यू कितनी मिल गई है 91। आप देखिए यहां पे क्या चाहिए था हमें, उसका रिवर्स करके 91। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोल के रखा हुआ है जो भी आपका एसयू है और टेम्प है टीईएमपी, ठीक है, वो दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएं। तो आप प्रीवियस पेज पे देखेंगे, यहां पे जब मैंने आपको बताया था रिवर्स अ नंबर, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, जो भी कुछ आपका सम था उसकी वैल्यू किसको गिफ्ट कर दी जा रही थी, टेम्प को, और उस समय आपका सम कितना था 19, तो टीईएमपी कितना हो जाएगा 19, तो टेम्प हो गया 19 और अभी एसयू आपका कितना आया ध्यान करिए 91, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1729 और वो किस में स्टोर हो जाएगा डी में, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई 1729। अब कह रहे हैं सी डबल इक्वल का मतलब है कंपैरिजन करना, तो अगर सी डी के बराबर हो तो प्रिंट हो जाए मैजिक नंबर। अब आप देख लीजिए डी कितना है 1729 और इधर पे आप देख लीजिए एन की वैल्यू को सी को गिफ्ट कर दिया गया था, सी भी कितना था 1729। तो इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, इट इज अ मैजिक नंबर। ये मैंने लिखा हुआ इज अ मैजिक नंबर, आप यहां पे कर लीजिए इट इज अ मैजिक नंबर, और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या आ जाता, इट इज नॉट अ मैजिक नंबर। तो आप यहां पे आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे एंटर एनी नंबर, यूजर के सामने आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले ये आएगा जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। इनपुट करेंगे यूजर हमारी एक वैल्यू, जैसे यहां पे यूजर ने डाला 1729, क्या हो जाएगा एज अ मैजिक नंबर। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लाइक जरूर किया करिए, लाइक करने से मोटिवेशन इंक्रीज होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, आप डायरेक्ट मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं एज सुन एज पॉसिबल उनका रिप्लाई करूंगा। और आपको लगता है ये वीडियोस नॉलेजेबल हैं आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आप उन सब फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फेसबुक ग्रुप, जो भी जितना भी आप इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हैं, उन सब में इन चीजों को शेयर करिए।